नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सबका स्वागत है शिया की रसोई में। आज मैं आप सबके लिए 1 कप गेहूं के आटे से ढेर सारा नाश्ता बनाने वाली हूं, जो कि कम समय में आसान तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं और आप लोगों को खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए बनाते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर छोटे साइज के आलू ले लिए हैं और अब इनको हम धुलकर उबाल लेते हैं। और इधर देखिए 1 कटोरी में हम आटा को निकाल लेते हैं। आटा निकालने के बाद अब इसे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच तेल डाल देती हूँ। तेल डालने के बाद अब इनको अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और आधा चम्मच नमक डालेंगे और फिर अच्छे से मिला लेते हैं। आप लोग चाहे तो पहले भी नमक अजवाइन डाल सकते हैं, पर मैं भूल गई थी तो अभी डाल देती हूँ। और मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूँथ लेती हूँ। हम यहाँ पर ज़्यादा गीला आटा नहीं करेंगे। यह देखिए इस प्रकार से मैंने आटा को गूँथ लिया है। अब मैं इसे आटा को 10 मिनट के लिए रख दूंगी। और इधर देखिए 1 मिनट में प्याज, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च और मटर को ले ली हूँ। अब इनको धुलकर छील लेते हैं और काट लेते हैं। और इधर देखिए हमारे आलू उबल गए हैं। अब इनके छिलका भी हमने निकाल लिया है। अब हम 1 कटोरे में डाल के इनको इस प्रकार से मैश कर लेते हैं। और मैश करने के बाद अब मैं यहाँ पर कटे हुए टमाटर, प्याज, हरी धनिया और हरी मिर्च को डाल लेते हैं। और डालने के बाद अब इनको अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ मसाले डालती हूँ, जैसे कि 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम यहाँ पर कम डालेंगे क्योंकि हमने आटे में भी नमक डालना है। और आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी सब्जी मसाला डालेंगे और आधा चम्मच से कम चाट मसाला डालेंगे। इनको डालने के बाद अब इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। यह देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब इनको एक किनारे रख देते हैं। अब मैं यहाँ पर आटा को लेती हूँ और इनके 2 हिस्से कर लेती हूँ। और आधे हिस्से की हम लोई को बना लेते हैं। और लोई बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर सूखा आटा लगाऊंगी। सूखा आटा लगाने के बाद अब हम यहाँ पर हल्के हाथ से जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी प्रकार हम इनको बेल लेंगे। हमको ध्यान ये रखना कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा पतली रखेंगे। और ये देखिए बेलने के बाद अब मैं यहाँ पर सफ़ेद वाइट इनको डालती हूँ इस प्रकार से। और फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा पिसा हुआ लाल मिर्च डाल देते हैं ताकि देखने में भी बहुत अच्छा लगे और नाश्ता हमारा हल्का चटपटा बने। और फिर हम यहाँ पर कटी हुई हरी धनिया को डाल देते हैं। और हरी धनिया डालने के बाद अब एक बार अच्छे से और बेल लेते हैं ताकि हमारी हरी धनिया सफ़ेद तेल अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद फिर हम इस प्रकार के 1 गिलास लेंगे। अगर गिलास नहीं तो आप किसी भी प्रकार की कटोरी भी ले सकते हैं। और फिर हम एक साइज की इस प्रकार से काट लेते हैं। और काटने के बाद अब हम किनारे वाला आटा को इस प्रकार से निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से निकल आती है। और बचा हुआ आटा को अब हम एक किनारे रख देते हैं। अब इनको एक एक करके पलटा लेते हैं। और पलटाने के बाद अब मैं यहाँ पर तैयार किया हुआ मसाला को और आलू के मसाले की इस प्रकार से हम बॉल बना लेंगे। और फिर हम यहाँ पर इस प्रकार रोटी के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से पैक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से पैक हो जाता है। और बॉल से इसे बना के रख लेंगे। सारे मसाले को रोटी के अंदर भरकर बॉन्स बना लेंगे। यह देखिए इस प्रकार से हमने सारे मसाले को भरकर बॉन्स बना लिए हैं। देखने में कितने बढ़िया दिख रहे हैं। अब इनको चलिए फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई पर तेल डालेंगे सरसों का। और तेल को हल्का मीडियम गर्म होने पर हम फिर एक एक करके इन बॉन्स को डालते हैं कढ़ाई में। और मीडियम आंच में ही इनको पकाएंगे। और हम लगातार अब इनको चलाते रहेंगे ताकि जाने ना नीचे से। और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पकाएंगे। यह देखिए चारों सबसे पक गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और देखने में देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं। खाने में बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बन के तैयार हुए हैं।
और इसी प्रकार हम सारे बॉन्स को फ्राई कर लेंगे। यह देखिए देखने में कितने बढ़िया दिख रहे हैं, खाने में तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। अगर अचानक घर पर कोई मेहमान आ जाए और नाश्ता ना हो घर पर तो एक बार यह नाश्ता जरूर बना के खिलाइएगा, उनको खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और आपकी हमेशा तारीफ करेंगे। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।